गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार क्या है और इसके कितने भेद हैं, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अलंकार मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे अलम जोड़ कार। अलम का अर्थ होता है श्रृंगार या शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो जिस तरह से कोई भी व्यक्ति तैयार होता है, जैसे स्त्रियां तैयार होती हैं तो गहने पहनती हैं, पुरुष भी तैयार होते हैं तो घड़ी पहनते हैं, कोट पिन लगाते हैं, वो अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं। तो उसी तरह से जब काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो कैसे बढ़ती है? गहनों से। तो उनके गहने कौन से हैं? काव्य के गहने हैं अलंकार, यानी शब्दों से हम काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे मनुष्य गहनों से अपनी शोभा बढ़ाता है, उसी तरह से कवि लोग अपने काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ाते हैं। उन्हीं शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार से कविता की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे शब्दों के द्वारा या फिर अर्थों के द्वारा। तो एक है शब्दालंकार और दूसरा कहलाता है अर्थालंकार। लेकिन एक और भी है उभयालंकार, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्दालंकार। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे शब्दों से सौंदर्य, यानी कवि जब अपने काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार शब्द भी दो शब्दों के संधि से बना है, जैसे शब्द और अलंकार। शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। हम लोग अब जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जब वाक्य में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण से बने हुए शब्द बार बार आते हैं, तो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम। इस वाक्य में रघुपति र से शुरू है, राघव भी र से शुरू है, राजा भी र से शुरू है और राम भी र से शुरू है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बच्चों, ये वाक्य पढ़िए, अब बहुत अच्छा लग रहा है ना? यही है अलंकार। तो इस वाक्य में क्या है? च वर्ण का कितनी बार प्रयोग हुआ है? चंदू में च, चाचा में च, फिर चंदू में च, फिर चाची में च, यानी एक वाक्य में च वर्ण से बने शब्द 10 बार आए हैं। तो इसी को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, आप खुद भी ऐसा बना सकते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। इसमें क्या है? कैसे पहचानेंगे यमक अलंकार को हम? एक ही शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस वाक्य में घटा शब्द दो बार आया है। पहले बार जो घटा लिखा हुआ है काली घटा, यहाँ पे काली घटा का अर्थ है काला बादल, और दूसरी बार जो घटा शब्द आया है उसका अर्थ है कम हुआ। यही पहचान है यमक अलंकार का, जिसमें एक शब्द दो बार आए लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण से मैं समझा रही हूँ। एक दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ उदाहरण में आप देख रहे हैं कनक कनक, यहाँ पे दो बार कनक शब्द आया है। पहला जो कनक है उसका अर्थ है सोना, और दूसरा कनक है उसका अर्थ है धतूरा। यहाँ कनक के दो अर्थ हैं, एक धतूरा और एक सोना। धतूरा एक फल है जिसको खाने से बहुत अधिक नशा होता है, शंकर जी को वो बहुत प्रिय है। तो इस दोहा में ये कहा गया है कि धतूरा तो बहुत नशीला होता है, लेकिन सोना जो है वो उससे 100 गुना अधिक नशीला है, अधिक मादकता है सोना में। क्यों? क्योंकि धतूरा को यानी कनक को खा करके लोग बौराते हैं, लेकिन सोना को लोग देख करके ही बौरा जाते हैं। तो ये इसका अर्थ है, लेकिन हमको यहाँ पे कविता के अर्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है।
हमको यहाँ देखना है कि कनक और कनक जो शब्द 2 बार आए हैं, दोनों में कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है और ये पहचान है यमक अलंकार का। तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान है कि एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। इसमें पानी शब्द कई बार आया है, अलग अलग जगह पे है ना, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग है। पानी शब्द का अर्थ मनुष्य के लिए अलग आया है, मोती के लिए अलग आया है और चूने के लिए अलग आया है। मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है मोती की चमक। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है इज्जत और चूने के लिए पानी शब्द का अर्थ है पानी यानी जल। एक और उदाहरण देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द के 3 अर्थ। कवि के लिए सुबरन शब्द का अर्थ है अच्छे शब्द यानी सोने जैसा कीमती। उसके लिए क्या है? शब्द है जो कविता की शोभा को बढ़ा सके। और फिर क्या है? व्यभिचारी। व्यभिचारी के लिए सुबरन शब्द का अर्थ है अच्छे सुंदर रूप रंग और चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ है सोना। यानी एक शब्द सुबरन जिसके 3 अर्थ हो गए, सोना, अच्छे शब्द और सुंदर रूप रंग। तो बच्चों, आपने देखा ना कि शब्दालंकार किस तरह से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अर्थालंकार से काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है। तो अर्थालंकार पर अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप अच्छी तरह से अलंकार को समझ पाएंगे और उसके भेद को भी जानेंगे। बाय बच्चों।